Good evening and welcome to my Let's Talk show, which is daily live show. आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो कि एक एक्सीडेंट हुआ है बानीहाल में। तांतरेपुरा का लड़का था और अब्दुल सलाम लोन का बेटा आबिद नाम का लड़का जिसका कि एक्सीडेंट हुआ है। उस पे थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि इतना कंजेशन होता है बानीहाल जो हाईवे है वहाँ पे। तो एक बाइक पे चल रहा था तो ट्रक के साथ टक्कर बज के और उसका एक्सीडेंट हो गया और साथ में ही उसकी मौत वाक़ा हुई। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। एंड सेकंड थिंग इज़, हम हमेशा बात करते हैं स्टार्टअप्स की, जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट करने की। हम हमेशा बात करते हैं कि नए रोज़गार के मौके हम गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। हम आवाज़ उठाते हैं इस बात की कि जो डेली वेजेस हैं उनको रेगुलराइज करें। हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं जो डाउन ट्रोडन क्लास है उसको अपलिफ्ट करने के लिए कैसे कैसे इक़दामात करे जाएं, उस बात पे हम बात करते हैं हमेशा। बट आज एक शाम के टाइम पे एक ऐसी खबर सुनने में आई कि जो छोटे छोटे ढाबा चलाते थे, रेडियो पे ढाबा चलाते थे और वो नरवाल जो मंडी है, मंडी के अंदर वो चला रहे थे छोटे छोटे ढाबा जिसमें चाय के काटे स्टॉल है, कोई खाना बनाता था, कोई मान लो छोटा मोटा रोज़गार चल रहा था। तो वो सारा कुछ इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। एंड अब वो जो जितने वे वो कारोबारी लोग थे, वो छोटे छोटे कारोबारी लोग थे जिनका कि मान लो हैंड टू माउथ वाला काम था कि वही 100-200 रुपये दिन का कमाना, दिहाड़ी कमाना, और वो चीज़ बंद कर दी है आज गवर्नमेंट ने। ये सीधा गवर्नमेंट पे आता है कि ऐसे कहाँ ग्रोथ होगी हमारे स्टेट की। अनएम्प्लॉयमेंट को हम बढ़ावा मान लो कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं। रिसेंटली एक तुगलकी फरमान आया था कि जी सिदरा में रेस्टोरेंट्स बंद करने हैं, स्टेट लैंड है, वो है, ये है। तो एक साल तक कहाँ थी जब उन्होंने रेस्टोरेंट्स चलाए भी, एनओसीज भी ली, सारा कुछ लिया, तो उसके बाद फिर एक अचानक से एक ऑर्डर आता है कि बंद कर दो। करोड़ों रुपए खर्च करे थे लड़कों ने, सारे यूथ थे जिन्होंने वो स्टार्ट किया था इनिशिएटिव कि यूनिक तरह का काम शुरू किया था। वहाँ से चलते हुए लग रहा था कि कहीं एब्रॉड की लोकेशन से आप चल रहे हैं, तो वो बंद कर दिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मेन मुद्दा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा रही है, ना कि घटाई जा रही है। अब यहाँ पे जो नरवाल मंडी में आज हुआ है, नरवाल मंडी में जितने भी बेचारे रेडी वाले थे, जिन्हें साइड पे रेडियाँ लगाई हुई थी, वो सारे रेडी वाले उनको उठाया गया और जिस वक्त मंडी बंद हो जाती है तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई और सारा सामान के समेत उनका रोज़गार बंद कर दिया गया। अब वो अनलिमिटेड हैं, उनका काउंटलेस रेडी ओनर्स हैं जो कि रेडियाँ चलाते हैं और इधर ही के बाशिंदे हैं। उन सभी का कारोबार इन्होंने बंद कर दिया। चाय बनाते थे, खाना देते थे सस्ते दामों में, आप 30 रुपए का खाना वहाँ पे खा सकते थे, और अगर बाहर के ढाबे पे जाएंगे
तो वहाँ पे आपको 100-150 रुपये का खाना मिलेगा। और ये एक अब आसान तरीका था उन वहाँ पे जो इतनी हसल बसल होती है पूरा दिन। तो जो भी मान लो ट्रैवलर भी होता है कोई सब्ज़ी लेने वाला, तो वो भी अगर उसको भूख लगी होती है तो वो भी वहाँ से खाना शाना खा लेता था। तो अभी उनका कारोबार उनका बंद कर दिया है, रेहड़ियाँ उठा के उन्होंने जब्त कर दी है। और उसमें ये कहा गया है कि कोई कैंटीन बन रही है। मान लो इट्स गोना टू बी गेटिंग प्राइवेटाइज्ड। अब इसको प्राइवेटाइज करके किसी कैंटीन को बनाएंगे और उसको बोली लगाएंगे। और जो बोली माफिया लेगा, ये माफियाओं के हाथ में अब चला जाएगा। ये अब वो बेचारे जो रोज़गार जिनका छोटा मोटा रोज़गार था, 100 रुपये दिहाड़ी 150 रुपये दिहाड़ी चला रहे थे, तो उसका उन्होंने कारोबार बंद कर दिया है। तो ये एक बहुत ही मान लो बुरा कदम है, गलत कदम है। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वहाँ पे ये ड्राइव स्टार्ट कर रही है। तो डायरेक्शन तो ऊपर से है, बट जो भी कदम है बहुत गलत कदम है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर वो रोज़गार चला रहे थे तो वो फैमिलियों को भी चला रहे थे साथ में। एक एक वहाँ पे एक रेडी नहीं देखनी है, आपने रेडी के बिहाइंड द सीन्स कितने लोग हैं। एक ख़ानदान है, एक रेडी के पीछे एक ख़ानदान है जो कि खाना मान लो सारा उसी पे चलता है, पढ़ाई शढ़ाई उनके बच्चों की। तो ये सारा कुछ आज हुआ है, बहुत गलत हुआ है मेरे हिसाब से। बाकी विदाउट एनी नोटिस, एज पर रिपोर्ट्स, कि कोई नोटिस नहीं दिया गया कि आपके साथ ऐसा होने वाला है। अगर आप ही ने कोई दुकान खोली है या आपने कोई कारोबार खोला है, अचानक से आपको आ जाएंगे तो बंद कर देंगे, बोलेंगे जी बस आप कल से आपने काम नहीं करना है। तो अब हम वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हम कहाँ किस साइड जा रहे हैं। वेदर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, वेदर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डेवलपमेंट, वेदर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स किस सिमत में जा रहे हैं, ये मुझे भी समझ नहीं आ रही है। अगर ये इन्होंने वहाँ पे कोई कैंटीन बनानी है तो कैंटीन जब बनेगी तो उसका ऑक्शन होगा। ऑक्शन होगा, जो ज़्यादा बोली देगा तो वो तो माफिया ही देगा बोली। तो जो ज़्यादा बोली देगा वो ले लेगा कैंटीन, और वो आगे अपने हिसाब से रेट्स भी फिक्स करेगा खाने के। और जो बेरोज़गारों का जो जिनका रोज़गार चल रहा था, जो सुबह 5 बजे 4 बजे जब सारे लोग सोए होते हैं वहाँ पे जाते हैं और चाय पिलाते हैं लोगों को, खाना खिलाते हैं, और रात के 12 बजे तक वहाँ पे ही होते हैं, खाना भी खिलाते हैं और सस्ते दामों में खाना खिलाते हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो इट्स वेरी बैड आई थिंक इन माय ओपिनियन। बट I don't know why government has taken this initiative or this step, कि ऐसा क्यों किया है, क्या वजह रही है। अभी कैंटीन तैयार भी नहीं है। अगर कैंटीन तैयार हो जाती है उसके बाद फिर देखा जाता कि कैंटीन में अगर इनको जगह मिल जाती या बोली लगेगी, उसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई भी अगर बनता है, कोई शोरूम बनता है, कोई कैंटीन बनती है, कोई कुछ बनता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है, उसके बाद फिर दुकानों की बोली लग जाती है कि ये दुकान इतने की है। तो इट्स ऑब्वियस दैट दे वॉन्ट अफोर्ड दीज शॉप्स। जो भी शॉप होंगे कैंटीन में, उनको ये वाले लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। ये 100-100 रुपये 200-200 रुपये कमाने वाले लोग हैं। इनका 1-1 200-200 रुपये भी खटक रहा है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका कोई वे आउट निकाले, ना कि इनका कारोबार बंद कर ले। अगर कोई कुछ करना चाहता है
आप ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं थे, अपना कारोबार कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे, तो इन पे ऐसे तलवार चला लेनी, इट्स वेरी बैड आई थिंक, इन माय ओपिनियन, बट आई डोंट नो व्हाट आर द ऑर्डर्स, व्हाट इज एग्जैक्टली द जो एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। बट एज पर रिपोर्ट्स जो मैंने अभी तक सोशल मीडिया वगैरह पे आई वॉज स्क्रोलिंग एंड आई सॉ दिस अमेजिंग न्यूज़। तो अमेजिंग नहीं है, दिस डिसगस्टिंग न्यूज़ कि गवर्नमेंट किस तरह से आजकल ट्रीट कर रही है अपने ही लोगों को के साथ। और इट्स आई थिंक आउटकम ऑफ आर्टिकल वो भी है कि स्टेट नहीं है तो सेंटर का राज है, जो उनके मन में आएगा तो वो कर लेंगे। तो एवरीथिंग इज़ गोना टू बी प्राइवेटाइज्ड आने वाले टाइम में। हर एक चीज़ आपकी प्राइवेटाइज होगी और हर एक चीज़ पे आपको अब मेरा एक फ्रेंड के साथ ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था इसी बारे में कि प्राइवेटाइजेशन एंड तो उन्होंने कहा कि अब आने वाले टाइम में सांस पे भी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा कि वेदर यू हैव टेकन दिस मच ऑफ ऑक्सीजन, तो एक मीटर लगेगा जिस पे कि जो कि नाक पे लगाया जाएगा और आप जितना सांस लेंगे वो मीटर रीडिंग में मीटर रीडर भी रखा जाएगा कि इसने इतनी सांस ली है आज की डेट में, तो उस पर टैक्स लगेगा। और आपका अगर आप सफ़र करते हैं तो वॉकिंग टैक्स भी आने वाले टाइम में लगने वाला है। इस हिसाब से अगर जिस हिसाब से ये चल रहा है कि एक गरीब का छोटा मोटा कारोबार है, काम का छोटा मोटा काम है, उसको अगर बंद कर रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टू होम दे आर जस्ट फैसिलिटेटिंग, ये किसी माफिया को फैसिलिटेट करने जा रहे हैं आगे, किसी बड़े इन्फ्लुएंशियल बंदों को फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। ये बेचारे गरीब लोगों को वहाँ से निकालना चाहते हैं कि ताकि वो दर बदर हो जाएं और अपने घरों में बेकार बैठें। और अगर बेकारी है तो क्राइम रेट बढ़ेगा, तो क्राइम बढ़ाने का तो एक ये आसान तरीका है कि किसी को छीन लो, रोज़गार छीन लो, बाकी चीज़ छीन लो, तो वो खुद ब खुद क्राइम पे आ जाएगा। क्यों उसके पास कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि सारे बाल बच्चे वाले हैं। एक का मैं ऐसे वीडियो देख रहा था तो वो बोल रहा था मेरी 3 बेटियां हैं, एक बोल रहा था 2 बेटे हैं, एक बोल रहा था इतने बच्चे हैं। सारे बुज़ुर्ग लोग जिन 15-15 20-20 साल से उन्होंने वहाँ पे रेहड़ियाँ लगाई हैं और खाना लोगों को दे रहे थे और खाना खिला रहे थे और सस्ते दामों में खाना खिला रहे थे। एंड उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये गलत पॉलिसी है। इसके खिलाफ शायद हमें सबको खड़ा उठ के उनके सपोर्ट में बात करनी चाहिए, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस वी टॉक अबाउट दिस एडमिनिस्ट्रेशन वॉन्ट वेक अप। तो एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें ये कोई बाहर से ही ऑर्डर्स आते हैं। नहीं तो सिदरा वाला इंसिडेंट जो हुआ उसमें भी ऐसा ही हुआ, बच्चों ने कारोबार स्टार्ट कर दिया, करोड़ों का लोन शोन कर के स्टार्ट कर दिया, तो साल 1.5 साल के बाद याद आता है जी ये स्टेट लैंड है, यहाँ पे काम नहीं होता, पार्किंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यार तब तक कहाँ थे आप जब तक इतने स्ट्रक्चर स्टार्ट बन गए, काम स्टार्ट हुआ, जब काम स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, तेज़ हुआ, अब बाकियों को किसको फ़र्क पड़ रहा था इससे, तो वो गॉड नोज़, तो किसके किन के इशारों पे ये हो रहा है, तो दैट अगेन गॉड नोज़। तो मसला ये है कि हाँ, बेरोज़गारों को रोज़गार देने का ज़िम्मा गवर्नमेंट का है, ना कि रोज़गार जिनके पास ऑलरेडी है उनका रोज़गार छीनना। ये गवर्नमेंट का ज़िम्मा नहीं है। तो मेरा यही है, मैं बहुत ही आज परेशान हूँ। 2 ऐसे वाक़ात हुए हैं, एक तो हुआ है एक्सीडेंट जो हुआ है बनहाल में,
वहाँ पे एक बाइक वाले को ट्रक ने कुचल लिया और वो उसकी डेथ हो गई। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। एंड सेकेंड इंसिडेंट इज़ दिस, जो इवनिंग में शाम के टाइम पे यहाँ पे नरवाल मंडी में इन्होंने ऑफिस बंद करके फिर बाद में मतलब बंद करने के टाइम इन्होंने सारी रेडियाँ उठा के तो डाल दी अपने उधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। तो ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। अगर किसी का रोज़गार छीना जा रहा है तो ये बहुत गलत, हम गलत दिशा में जा रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स मान लो जो तरक्की है। तरक्की इस तरह से नहीं होगी। तरक्की हम तो अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स डार्कनेस। तो अगर हमने भी जैसे मैं मेरा अपना ये था कि एंटरप्रेन्योर यही चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है, एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं। बट यहाँ पे हम तरक्की नहीं कर पाते, तभी हमारे यहाँ पे साइंटिस्ट्स नहीं बनते, तभी यहाँ पे हमारा मान लो अच्छे डॉक्टर्स नहीं बनते, क्योंकि हमारा यहाँ पे यही है कि जेलसी कि इसने क्यों इतना कमा लिया, इसको कैसे हम गिराएं। ये इसी काम में लगे होते हैं कि इसको कैसे गिराएं, ना कि इसने अगर तरक्की करी तो हम भी इसको देख के थोड़ा सा हम भी कोशिश करें। ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे यही है कि किसी गरीब पे है तलवार लगाओ, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो मान लो कहीं और पे आप ऐसा करके दिखाएं तो ज़रा, बहुत सारे ऐसे अनरेगुलराइज्ड तरीके से चल रहा है उनका कारोबार। अब मैं नहीं चाहता कि किसी और का भी कारोबार बंद कर दें मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे। तो मेरा यही है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इन गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी मत करिए। इनकी बद्दुआ लगेगी और वो लगती है। एक गरीब इंसान का जब दिया बंद बुझ जाता है, घर का चिराग बंद बुझ जाता है, घर में जब खाना नहीं बनेगा तो बद्दुआ लगेगी। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स इस वक्त वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं तो बद्दुआ लगेगी। अगर इन गरीबों की हाय तो लगेगी। हाँ, अगर कोई कैंटीन बना रहे हैं, अगर इनको वहाँ पे एकोमोडेट करेंगे, ना कि बोली मीन्स कि 30 लाख 40 लाख की दुकान जाएगी। बोली के लायक नहीं है ये, और बोली नहीं दे सकते ये उतना अमाउंट। ये 100 रुपये कमाने वाले रेडी वाले हैं, 200 रुपये कमाने वाले रेडी वाले हैं, इनके लिए सोचना पड़ेगा। ऑनरेबल एलजी साहब को रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कर लीजिए कि जो काम कर रहा है उसको काम करने दें और उसको एनकरेज करें कि बाकी वो काम कर रहा है और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे काम करने वाले होते हैं। अगर ये रेडियां बंद कर दी इन्होंने, खाने की रेडियां थी, इसमें सिर्फ खाने की रेडी वाला नहीं है, उसके साथ एक बर्तन धोने वाला, एक और जो मान लो लेके जाता था, ऑर्डर लेके जाता था, तो वो भी है। तो ये बहुत सारे घरों का मसला है, ये एक घर का मसला नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इन गरीबों को तंग ना करें। गरीबों को तंग करना ज़वाल का टाइम होता है। ज़वाल मीन्स डिक्लाइन हो जाता है, उस इलाके का ज़वाल आ जाता है अगर ऐसा किया जाता है। अगर गरीब के साथ नाइंसाफ़ी हो तो उसकी आह लगती है। अब अगर जो ऑफिसर खुद मान लो अपनी ऑफिसर ही चला रहा है तो उस पर ये आह लगेगी।
अगर कहीं और से ऑर्डर आया हुआ है या किसी और मान लो हायर मैनेजमेंट से आया हुआ है, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि ऐसा गलत काम नहीं करना। गलत काम मीन्स कि इन गरीबों को नहीं सताना, इनको काम करने दिया जाए। तो जब तक कैंटीन बनती है, और कैंटीन में भी इनका, अगर कैंटीन बनती है तो कैंटीन में इनका मान लो एक एक वो मिले, हक मिले, इनका एक एक शॉप मिले उसकी जगह, उसकी बदौलत। मुझे याद है अभी भी विक्रम चौक जब एक्सपैंड हो रहा था, तो विक्रम चौक में पहले सब्जी की दुकानें लाइन एक लगी हुई थी, तो उनको एकोमोडेट करा था, पीछे एक बिल्डिंग बना दी और वो अभी वो वाले एकोमोडेट हुए थे। तो उसी तरह का एकोमोडेशन इनके लिए भी रखा जाए, ना कि इनको उठा के फेंक दिया, क्योंकि इनका घर इसी पे चलता है। और ये शाम को प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो मैं भी एक लाइव फीड देख रहा था, तो उसमें मुझे भी बड़ा दुख हुआ। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा नहीं, मैंने आज लेट्स टॉक शो में यही चीज़ करनी है, क्योंकि मेरे ऐसे भी बहुत सारे गेस्ट थे जिन्होंने लाइव आना था, मैंने सारा डेफर कर दिया, और मैंने कहा नहीं, मैंने आज खुद ही करना है, और खुद ही इसी बात पे, इसी मुद्दे पे करना है कि रोज़गार नहीं छीनना किसी का। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका रोज़गार जैसे कर रहे थे वैसे करने दिया जाए, और जब तक उनका वो अपना कम्प्लेक्स तैयार हो जाता है, तो कम्प्लेक्स में इनको भी एकोमोडेट किया जाए। और वहाँ पे अगर कैंटीन है, तो कैंटीन में बिडिंग वाला सिस्टम अगर रहेगा, तो फिर खुद ही पता चल जाएगा कि ये क्या सीन था। तो अगर बिड हो जाएगा, फिर आप बिडिंग करेंगे, तो ये पता है कि ये गरीब लोग कहाँ से उतना लाएंगे, और फिर गवर्नमेंट को देंगे, फिर रेंट देंगे, या ये करेंगे वो करेंगे। तो और सस्ते में खाना मिल रहा था 30 रुपए का, तो अगर वो इनको ख़रीदना पड़ा, कोई दुकान ख़रीदनी पड़ी 20 लाख 30 लाख रुपए की, तो ये कहाँ 30 रुपए का फिर खाना प्रोवाइड करेंगे। इनको फिर रेट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो वो मान लो कि ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, ये पूरी नरवाल मंडी के जितने भी बिज़नेस ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जितने भी मज़दूर लोग हैं, सभी हर तबके का मसला है। और सिर्फ इन्हीं का मसला नहीं है, पूरी यूटी का मसला है। अगर इस वक्त इनके ऊपर ऐसा किया गया है, कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कल को आपकी भी दुकानें बंद हो सकती हैं, वो किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न दिया जा सकता है। यहाँ पे तो इनको कोई नोटिस नहीं दिया गया था, इनको तो अचानक से शाम को उठाया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें लेट्स टॉक शो, जो कि डेली लाइव शो है, और इसमें हम यही मुद्दे उठाते हैं। तो जो हमें लगता है कि वाकई किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उस इनजस्टिस के ख़िलाफ़ हम बात उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो और कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ आगे तक जाए और उनके मसले भी हल हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट।